धनतेरस पर ऐसे करें पूजा। प्रिय दर्शकों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन केवल धन और वैभव का पर्व ही नहीं, बल्कि शुद्धता, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक भी है। पुराणों में कहा गया है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी और इसी दिन माँ लक्ष्मी भी घर घर में अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देने आती हैं। इस पवित्र अवसर पर आइए हम जानें धनतेरस की सरल, भक्तिपूर्ण और प्रभावशाली पूजा विधि, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन को न केवल समृद्ध बल्कि आध्यात्मिक रूप से धन्य भी बना सकते हैं। अब मैं आपको धनतेरस की सरल, भक्तिपूर्ण और प्रभावशाली पूजा विधि तथा उसके अनंत फल के बारे में विस्तार से बताती हूँ, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन को धन्य बना सकती हैं। धनतेरस के दिन पूजा का आरंभ घर की साफ सफाई और शुद्धिकरण से होना चाहिए। सुबह उठकर पूरे घर की साफ सफाई करें, खासकर घर के उन कोनों की जहां कम सफाई होती है। पुराणों में कहा गया है कि जहां साफ सफाई होती है वहीं माँ लक्ष्मी और धन्वंतरी भगवान वास करते हैं। घर में टूटी फूटी, अनुपयोगी और पुरानी वस्तुओं को तुरंत बाहर निकाल दें। यह घर से नकारात्मकता और दरिद्रता की ऊर्जा को बाहर निकालने का सबसे बड़ा उपाय है। धन क्रय करना। इस दिन आप जो भी नया धन खरीद कर लाती हैं, चाहे वह कोई धातु हो, नए बर्तन हो या कोई संपत्ति हो, उसे गंगा जल से शुद्ध करके पूजा स्थान पर रखें। यह क्रिया किया गया धन, समृद्धि और आरोग्य के संकल्प के साथ घर में प्रवेश करता है। पूजा का शुभ मुहूर्त। धनतेरस की पूजा का सबसे उत्तम समय प्रदोष काल, सूर्यास्त के बाद लगभग 1.5 घंटे तक होता है। यदि आप इस समय पूजा नहीं कर पाती हैं तो आप रात्रि के समय भी कर सकती हैं, परंतु दीपदान मुख्य रूप से रात्रि में ही किया जाता है। पूजा विधि। सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। एक शुद्ध चौकी लें और उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। यदि आप पूर्ण विधि से पूजा कर रही हैं तो गणेश जी के प्रतीक के रूप में एक जल भरा कलश स्थापित करें। चौकी पर सबसे पहले भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके दाहिनी ओर धन के देवता कुबेर देव को स्थापित करें। मध्य में भगवान गणेश और उनके साथ माता महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान धन्वंतरी का पूजन। आरोग्य के लिए भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंश हैं, इसीलिए उन्हें पीला चंदन, पीले पुष्प और विशेष रूप से तुलसी के पत्ते अर्पित करें। तुलसी उन्हें अति प्रिय है और आयुर्वेद में इसका विशेष महत्व है। उन्हें गुड़ या मिष्ठान का भोग लगाएं, दीपक जलाएं और उनकी आरती करें। आरोग्य और दीर्घायु की कामना करते हुए इस दिव्य मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्व रोग विनाशाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। कुबेर देव का पूजन। धन के स्थायित्व के लिए कुबेर देव को श्वेत चंदन, सफ़ेद पुष्प और अक्षत अर्पित करें। उनकी प्रतिमा के सामने या तिजोरी, धन के स्थान पर कुबेर यंत्र यदि उपलब्ध हो तो स्थापित करें। अपने क्रय किए हुए नए धन, सिक्के या आभूषण को कुबेर जी के सामने रखें। इस मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धन पूरे पूरे नमः। माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन समृद्धि और शुभ लाभ के लिए। माता लक्ष्मी को कमल का फूल, लाल वस्त्र और खीर या मिष्ठान अर्पित करें। भगवान गणेश को दुर्वा और मोदक अर्पित करें। श्री सूतक या कनक धारा स्रोत का पाठ करें। दीपमाला प्रज्वलित करना। पूजा के बाद घर के सभी कोनों, खिड़कियों और दरवाजे पर दीपक प्रज्वलित करें। घर में कहीं भी अंधेरा नहीं रहना चाहिए। यम दीपदान की विशेष विधि। अकाल मृत्यु से मुक्ति के लिए
यह धनतेरस की पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे रात के समय किया जाता है। मिट्टी का एक नया दीपक लें, इसमें सरसों का तेल भरें और रुई की 4 मुख वाली बाती लगाएं। इस दीपक को घर के मुख्य द्वार के बाहर रखें और इसका मुख दक्षिण दिशा की ओर रखें, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है। परिवार का कोई भी सदस्य, विशेषकर घर की स्त्री, दीपक जलाते समय हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करे, मृत्युनुना पाशदंडाभय कालेन च मया सह त्रयोदशा दीपदानात् सूर्यय प्रियतामिति। अर्थात हे मृत्यु के देवता यमराज, पाश और दंड धारण करने वाले काल के पुत्र त्रयोदशी को इस दीपदान से आप मुझ पर और मेरे परिवार पर प्रसन्न हों। यह दीपक परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाता है और उनकी दीर्घ आयु सुनिश्चित करता है। यह पूरी रात जलना चाहिए। धनतेरस के व्रत और पूजा का अनंत फल। माताओं और बहनों, इस व्रत और पूजा का फल केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है, यह उससे कई अधिक विराट और दिव्य है। उत्तम आरोग्य। भगवान धन्वंतरि के पूजन से आपके घर से असाध्य रोग दूर होते हैं। वे आयुर्वेद के जनक हैं। उनकी कृपा से आपके परिवार के सभी सदस्य दीर्घ आयु और निरोगी होते हैं। यह सबसे बड़ा धन है। स्थिर और शुद्ध शुभ समृद्धि। कुबेर देव की कृपा से आपके भंडार में केवल धन ही नहीं आता, बल्कि वह स्थिरता के साथ ठहरता है। कर्ज और अनावश्यक खर्चों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। अकाल मृत्यु से सुरक्षा। यम दीपदान से आपके परिवार पर मृत्यु के देवता यमराज की कृपा बनी रहती है, जिससे किसी भी सदस्य को अकाल या अनहोनी मृत्यु का भय नहीं सताता। सौभाग्य और ऐश्वर्य। माँ लक्ष्मी के प्राकट्य की तिथि होने के कारण उनकी पूजा से घर में स्थायी सौभाग्य, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि का वास होता है। ज्ञान और विवेक। धन्वंतरि भगवान ज्ञान के सभी दाता हैं। उनकी पूजा से घर के सदस्यों में ज्ञान, विवेक और सकारात्मक सोच का विकास होता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। इसीलिए इस पर्व को केवल एक दिन की खरीदारी मानकर समाप्त न करें। पूर्ण श्रद्धा, भक्ति भाव और इन गूढ़ रहस्यों को आत्मसात करते हुए इस पर्व को मनाएं। भगवान धन्वंतरि, माँ महालक्ष्मी और कुबेर देव का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। प्रिय दर्शकों, जब मन श्रद्धा से भरा हो और दीपक सच्चे विश्वास से जले, तो माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि अवश्य ही अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस धनतेरस पर आपके घर में धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य का अखंड दीप प्रज्वलित रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको यह धनतेरस पूजा विधि पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही पावन और ज्ञानवर्धक वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।